हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास में। मित्रों, आज हम राजस्थान जीके का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी ट्रिकी राजस्थान, उसके अंतर्गत आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं राजस्थान की खारे पानी की झीलें, जो राजस्थान में होने वाले किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। टॉपिक का क्या नाम है? राजस्थान की खारे पानी की झीलें। ठीक है, राजस्थान की खारे पानी की झीलें, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इनको हम ट्री के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं कि इनको हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो हमारा जो ट्रिक है कुछ इस प्रकार से, इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझने की बहुत ही जरूरत है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये ट्रिक किस काम का है या हम क्यों याद करें, क्या रीजन है। इनका सिस्टमेटिक तरीके से आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल जाएगा और इनको मैं ट्रिक समझने के बाद में है वो आपको डिस्क्राइब करके सिस्टमेटिक तरीके से समझाता हूं। देखिए हमारा ट्रिक क्या है। ट्रिक एक हमने स्थान का नाम लिख दिया, क्या लिखा, एक वर्ड लिख दिया हमने कावोद। क्या लिखा हमने? कावोद में पौना की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। लास्ट में क्या लिखा? रे। देखो हमने लिखा कि कावोद, अगर आपको पता है या हम बता देते हैं कि कावोद जैसलमेर में, कहां पर है? जैसलमेर में। लिखा है कि कावोद में पौना की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। आपको याद करना है किस तरह से। देखो, पौना किसी लड़की का नाम हो सकता है, मीन्स होता ही है। हम देखते हैं क्या नाम बोला मैंने? पौना। कावोद स्थान का नाम हो गया। हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रिक लेकर आए वो डेली लाइफ से को रिलेटेड हो, ताकि याद करने में समस्या नहीं हो। ठीक है, तो मैंने बोला कि कावोद में पौना की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। अब देखते हैं कि को क्या है। देखो ये मैंने बताया कावोद। ठीक है, अब ये जो कावोद लिखा है ये पूरा का पूरा एक झील का नाम है। क्या नाम है? कावोद झील है। क्या है? कावोद झील। तो अपना एक जो ट्रिक बनने वाला है, या यूं कह दो इसके लिए, जो इस ट्रिक के लिए, इस वर्ड के लिए जो वर्ड निकल कर आने वाला है वो है कावोद झील। कौन सा झील है? कावोद झील। साथ में देखो ट्रिकी, जो या फिर यूं कह दो ट्रिक का माध्यम होता है कि संक्षिप्त में कोई चीज को समझना। यूं है नहीं पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव समझना मुश्किल है, या यूं कह दो पॉसिबल नहीं है ट्रिकी राजस्थान के अंतर्गत या किसी भी ट्रिक के अंतर्गत। आप यूं जैसे मैं कावोद है इतना ही बता सकता हूं कि ये जो कावोद है ये अपने जैसलमेर में, कहां पर है? जैसलमेर जिले में है। तो दो टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, जैसलमेर, दो टाइप के आपके क्वेश्चन कवर अप हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहा है? अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि कावोद झील है, ऑप्शन में खारे पानी की, मीठे पानी की, एक टाइप ये खत्म हो गया कि खारे पानी की, एक तो ये हो गया। सेकंड है कि कावोद झील निम्न में से किस जिले में स्थित है या अवस्थित है? तो कावोद जिले वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित हैं। एक बात, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम ले रहे हैं मैं, इसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। कुछ वर्ड होते हैं जो अनयूजुअल है। अब देखो आगे मैंने लिखा पौना। क्या लिखा मैंने? पौना। तो देखो पो से हो जाएगा अपना पोखरण। क्या हो जाएगा? पोखरण। क्या हो जाएगा? पोखरण झील। ठीक है, और ये जो अपने पोखरण झील है कहां पर है? पोखरण जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं नावा, और ना से हो जाएगा नावा। क्या हो जाएगा? नावा। ये हो गया नावा। यहां पर शॉर्ट में बता देता हूं, जो नावा है
ये नावा नागौर में, और 2010 में यहाँ पर आदर्श नमक उत्पादन योजना शुरू की थी। कब? 2010 में। ये नागौर में, कहां पर है? नावा कहां पर है? नागौर में। उत्तर भारत की, उत्तर जो पश्चिम भारत है वहां पर जो नमक उत्पादन की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा और सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर सिस्टम चालू है। कहां पर? नावा नागौर में। कि ये इनको भी आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसका कोई अर्थ नहीं है। जो अनर्गल शब्द हैं उनको थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है। मैं और की दोनों बाहर हो गए। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं क्या? सा, और अगला वर्ड है हमारे ड़ी। ध्यान रखना ये जो बिंदी मैंने लगाई है एक सहूलियत के लिए लगाई। अब इनकी है वो अपन जो चीज समझेंगे उस समय बिंदी हट जाएगी। अगला मैंने लिखा क्या? सांबर लिखा। क्या लिखा? सा से मैं क्या लेने वाला हूं? सांबर लिख रहा हूं। सांबर। मैंने आपको बताया, एक बार बता देता हूं, सांबर है कहां? जयपुर। कहां पर है? जयपुर। हल्की फुल्की जानकारी इसके अंदर हम समझ सकते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हम ट्री के माध्यम से थोड़ा बहुत बता सकते हैं। पूरा डिटेल से खोलकर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर ट्री का मतलब ही भूल जाएंगे। इसलिए ट्री को, टॉपिक की वेदता, विश्वसनीयता, ठीक है, सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरत है। इसलिए हम लेकर आए हैं ट्रिकी राजस्थान। तो ट्रिकी राजस्थान के अंतर्गत ट्रिक बेस्ट ही कंटेंट पढ़ाने वाला। इतना बता सकता हूं कि जो ये जो सा पर हमने सांबर लिया है, सांबर झील राजस्थान की है। और राजस्थान तो है ही खारे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर बन गया। सेकंड क्वेश्चन यहां पर बनता है, भारत की ये सेकंड खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो क्वेश्चन ये भी है कि सर फर्स्ट झील क्या? तो फर्स्ट झील है वो सिल्का झील है। कौन सी है? सिल्का झील। दो टाइप के क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन और कई बार आ चुके हैं। और क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर, कहां पर? जो सांबर झील है, इस सांबर झील में भारत के कुल उत्पादन का 8.7%, कितना परसेंट? 8.7% है वो नमक है, वो यहां से प्राप्त होता है। कहां से? सांबर झील। अरे सांबर झील कहां पर है? जयपुर में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जयपुर में है, और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्यान रहे एक चीज। और अगर बात करें आंतरिक दृष्टि से, आंतरिक खारे पानी के जल प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? रे सांबर। एक चीज। नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं इसके बारे में हमने वेरी इंपोर्टेंट जो कंटेंट था या यूं के दो समझ लिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं डी। डी को मैंने कहा था कि इसको समझना होगा कैसे। एक बार देखो, डी से आपको लेना होगा डीड वाना। क्या लेंगे हम? डीड वाना। थोड़ा सा मैं टॉपिक से हटकर एक बात करने वाला हूं, वो समझना है। एक्चुअली हम यहाँ पर डीन डन इस तरह से कुछ स्टूडेंट को समस्या होती है, ध्यान देता है। देखो एक मैं वर्ड ले रहा हूं, ड लिया मैंने और एक लिया ड, ठीक है, और एक लिया मैंने दो वर्ड, एक और वर्ड ले रहे हैं दो, एक ढ और एक मैंने लिया ड। अब देखो ड ढ ड, इन जो ये दो वर्ड नहीं है, 4 वर्ड है, समझना है। तो यहां पर आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, या मैंने सहूलियत के लिए ये वाला लिया था। ये जो दोनों वर्ड हैं कौन से? ये दोनों के दोनों उच्चित व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? उच्चित कह सकते हैं। हिंदी में देखता हूं, आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं, क्योंकि ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है वो कोरिलेट होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। इसलिए मेरे सामने ये जो आया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअली आपके लाइफ के लिए या आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में हर जगह इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझा रहा हूं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है दोनों को क्या मान लेते हैं? सेम। समझो, तो मैंने क्या बोला कि ड है और एक ड और एक ढ और एक ड, तो ये दोनों जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है, कभी भी लाइफ में किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आ सकते हैं। अगर है तो मुझे आप बताना, मैं कह रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर है तो वो वर्ड ही क्या है? गलत है। ये या तो हो सकते हैं किसी भी वर्ड के बीच में या फिर अंतिम में हो सकते हैं, फर्स्ट में ये कभी भी नहीं आ सकते हैं। एक चीज अगला मैं बता रहा हूं इसके बारे में, ये कहीं भी आ सकता है, जैसा कि यहां पर आया है डीड बना। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखा हुआ, अगर किताबों में भी कहीं लिखा हुआ मिले डीड बना, दिस इज रॉन्ग। आप उठा कर देख लो, ढक्कन लिखा मैंने, क्या लिखा? ढक्कन। कहीं पर अगर आपको ढक्कन ऐसे मिले तो ये वर्ड क्या है? गलत है, जबकि सही है यहां पर ये नहीं आएगा। एक चीज ये मैंने थोड़ा सा हिंदी में जाकर के आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट मैं टीच कराता हूं, तो कहीं ना कहीं है आपके जो आने वाले एग्जाम के लिए मददगार साबित होने की पूरी संभावना है। मैंने बताया डीड बना। अब खैर ये तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसलिए बताया ये वर्ड के फर्स्ट में कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये कभी भी वर्ड के फर्स्ट में नहीं आ सकते हैं, या तो बीच में या फिर कहां आएंगे? लास्ट में आएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये डीडवाना है कहां? तो डीडवाना है अपने कहां पर है? नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर में, ठीक है।
हाँ ये हो गया। अगला ले रहे हैं का। देखो ये जो मैं बता रहा हूं आपको का से क्या बनता है, का वो हमने ले लिया है। अब का पर जो हम ले रहे हैं यहां ले लेते हैं। देखो कहां पर आपको वर्ड मिल सकता है कुछ भी अलग अलग, कहीं पर कशोर मिल सकता है एक चीज, कोशोर भी मिल सकता है, भ्रमित नहीं होना है। जो जो पॉसिबिलिटी है मैं आपको सब बता रहा हूं। और इसके अलावा आपको कदूर भी मिल सकता है, लेकिन कुछ भी मिल जाए ये सब के सब है कहां, सिक्कर में। कहां पर है, एक ही झील का नाम है। कचोर बोलो, कोशोर बोलो और कासोर बोलो, जो भी है, कदूर बोलो, ये सब इसी एक का ही नाम है। और ये है कहां पर, सिक्कर में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं प पर क्या लेंगे, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, पचपदरा। कौन सी झील, पचपदरा। ये हो गया पचपदरा झील। ऐसे भी पचपदरा लिखा हुआ मिलेगा या फिर पचपदरा ये वाला, इसको आप ये भी लिख दो, वही बात है, पचपदरा। ठीक है, पचपदरा झील और पचपदरा दोनों, कोई भी नाम आए डजंट मैटर, नाम पर नहीं जाना है। जीके के अंदर आपको कैसे लिखा उस वर्ड्स पर बिल्कुल नहीं जाना। मिस स्पेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ लिखने में भी समस्या, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। खैर पचपदरा झील है, हल्की फुल्की यहाँ पर जान देखो, जहां पर इंपोर्टेंट लगे मुझे भाई ये स्टूडेंट को बताना इंपोर्टेंट है। जैसे कि मैंने इसके बारे में बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट थी इसे, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, बाकी इतना है ही नहीं, नाम ही ध्यान रखना है क्योंकि उसका इतना एग्जिस्टेंस नहीं है। अब पचपदरा झील के बारे में, तो इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो झील है, कौन सी, पचपदरा झील, ठीक है, इस झील के बारे में समझ सकते हैं कि 98%, कितना परसेंट, 98% यहाँ पर सोडियम क्लोराइड युक्त है। कितना परसेंट, 98% सोडियम क्लोराइड युक्त ये नमक है। खाने की दृष्टि से भारत का यूं बोलो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ नमक माना जाता है पचपदरा झील। एक चीज, दूसरा यहाँ से जो फैक्ट बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और फैक्ट कौन सा बनता है कि यहाँ पर जो नमक उत्पादन किया जाता है खारवाल जाति के द्वारा। किसके जाति के द्वारा, कौन सी जाति है रे, खारवाल जाति के द्वारा। सेकंड, 2 पॉइंट बन गए। नेक्स्ट हम पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें जो नमक उत्पादन है, क्वेश्चन आया हुआ है कौन सी जाति है, अगला ये मोरली जाड़ी। कैसी, मोरली। ऑप्शन में मोरली नहीं है और मोरडी है, बहुत करेक्ट, दोनों सही। जो भी ऑप्शन मिले मोरडी या मोरडी दोनों सही है। तो मैंने बताया पचपदरा झील कहां पर है, पचपदरा में, पचपदरा में है तो पचपदरा आपके बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में, बाड़मेर में। अरे किस जिले में, बाड़मेर, जहां पर रिफाइनरी का काम चालू है और गोइंग है, ठीक है, रनिंग में चल रहा है। तो मैंने बताया पचपदरा कहां पर है, पचपदरा बाड़मेर जिले में, ठीक है। 98% सोडियम क्लोराइड यहाँ पर इस नमक में पाया जाता है। अगली बात करें तो खारवाल जाति के द्वारा ये नमक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो खारवाल जाति के लोग हैं वो मोरली या मोरडी झाड़ी से के माध्यम से इनका उत्पादन करते हैं। अगला एक और मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका निर्माण किसका, ये जो पचपदरा झील है इसका निर्माण 400 वर्ष पूर्व। कितना वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व पंचा नामक भील ने, अरे कौन से भील ने, पंचा भील ने इसका निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जितने भी यहां से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने की जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने आपके सामने लाने का प्रयास किया। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं हम लू। कौन सा वर्ड ले रहे हैं, जो लेटर है लू। लू पर हमारे सामने वर्ड जो बनकर आने वाले हैं वो है लूण करंसर। कौन सा करंसर, लूण करंसर, लूण करंसर। ये लूण करंसर नाम याद रखना है। लूण करंसर है आपके बीकानेर में। कौन से नेर में, बीकानेर। बात समझ में आ रही है। अब कुत्ता फाड़े इसी फाड़े रे, ये इनको कहां लिखे, यहां देखते हैं, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है। इतना जो ट्रिक है यहाँ जगह नहीं होने की वजह से मैं यहां बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगला ध्यान रखना, कुत्ता फाड़े रे, कुत्ता फाड़े रे, ठीक है। ये हमारा जो चल रहा था उसी में हम ले रहे हैं कू से हम ले रहे हैं कुसामन। कौन सा ले रहे हैं, कुसामन वर्ड ले रहे हैं। और कुसामन कहां पर है, कुसामन अगर आपको पता है तो हम बता देते हैं। कुसामन है ये नागौर जिले में। ये झील कहां पर है, नागौर जिले में। ता से हम ले रहे हैं ताल छापर। अगर पता हो तो ताल छापर अभ्यारण्य भी है, ठीक है। ये ले लिया ता से, ताल छापर। कौन सा छापर, ताल छापर है कहां पर ये, तो ताल छापर सुरू जिले में। कौन से जिले में,
शुरू जिले में फाड़े। अब देखो यहाँ पर भी जो मैंने यहाँ पर जो दर्शाई थी जो रिपीट की उसी चीज को यहाँ पर जो मैंने बिंदी वाला कॉन्सेप्ट है यहीं पे लिखा है, रे कोई वर्ड नहीं है। अब बताएंगे आपको यहाँ लेना जरूरी होगा, नहीं तो ये वर्ड गलत हो जाता है इसलिए। तो क्या लिखा फाड़े, फ से हम वर्ड ले रहे हैं, ये जो वर्ड है देखते हैं फा वर्ड लिखा है, इसके लिए हमने लिया है फलो दी। फा से क्या लिया फलो दी, फलो दी। और फलो दी कहां पर है तो ये जोधपुर जिले में। कौन से जिले में? जोधपुर में, ठीक है। फा से फलो दी हो गया। अब है डे, यानी डे से हमने वर्ड लेना है वो है डे लेना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेगाना झील की। किसकी बात कर रहे हैं? डेगाना झील की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया डेगाना। और अगर आपको पता है तो नहीं तो हम बता देते हैं डेगाना कहां पर है? डेगाना नागौर में। कहां पर है? नागौर जिले में। कौन से जिले में? नागौर। बात समझ में आ रही है? और अंतिम वर्ड है रे। रे से हम वर्ड लेने वाले हैं रेवासा। कौन सा? रेवासा, ठीक है। रेवासा कहां पर है? तो रेवासा हो जाएगा अपना सीकर में। तो गाइस हमने सिस्टमेटिक तरीके से जो राजस्थान की यहां से क्वेश्चन बाहर जाने की 99% संभावना नहीं बनती है कि जो मैंने कंटेंट बताए हैं यहां से आपका क्वेश्चन कोई बाहर चला जाए। देख लिया हमने राजस्थान की खारे पानी की जिले। हमारा टॉपिक क्या था? राजस्थान। क्या टॉपिक था? राजस्थान की खारे पानी की जिले, ठीक है। और राजस्थान की खारे पानी की जिले के अंतर्गत हमने देखा ट्रिक देखा तो कावोद में कोना की साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। सिस्टमेटिक तरीके से था। कहां से? कावोद से कावोद जैसलमेर ले लिया, पौना से पोखरण जैसलमेर, ना से नागौर नावा ले लिया नागौर में की, और मैं को हमने एलिमिनेट किया। क्या किया? एलिमिनेट, हटा दिया। सा से सांबल ले लिया जयपुर में, डी से डीड बना लिया नागौर में, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहां से लिया? क्या? कसोर, कौसोर या कदूर, ये की बात है। ये है कहां पर? सिक्किर। अगला हमने पल्लू से प से पचपदरा या पंचपदरा जो भी मिले आपको। बाड़मेर में 98% सोडियम क्लोराइड यहाँ पर इसमें अवेलेबल है। खारवाल जाति के लोग हैं, इनका उत्पादन करते हैं। और मोल या मोरली झाड़ी से निर्माण की बात करें, पंचा बेल ने 400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया। इतनी बात समझ में। कुत्ता फाड़े, कु से हमने क्या लिया? आगे इसको इस जो ये पूरा का इतना जो फ्रेज है सेंटेंस का, ये जो फ्रेज है भाग है, इनको उठाकर हमने यहाँ लिया क्योंकि वहां पर स्पेस नहीं था। कु से हमने कुसमन लिया कहां पर? नागौर में, ठीक है। अगला लिया फाड़े, फा से फलोदी लिया, और कु से कुसमन के बाद में ता से ताल शब्द शुरू में लिया। फा से फलोदी लिया, जोधपुर में, रे से डेगाना लिया कहां पर? नागौर में, रे से रेवासा सिक्कर में लिया। इस तरह से हमने ये जो राजस्थान की खारे पानी की झीलें नामक टॉपिक को सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास किया। मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, आपको लगे हेल्पफुल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को एक तो बात पहली है कि बिना स्किप किए सिस्टमेटिक तरीके से समझे, सीखने का प्रयास किया, क्योंकि YouTube पर कंटेंट भरा पड़ा है। एक सिस्टमेटिक अरेंजिंग ऑथेंटिक कंटेंट मिलना बहुत ही टिपिकल काम है। मैंने जो कंटेंट बताया है कि आप देख लेना, 99 नहीं मैं कह रहा हूं 100% ऑथेंटिक है, एकदम सत्य टॉपिक है, सही व्यवस्थित तरीके से। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे से पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो कोई गलत सीखे। अगर कभी गलत हो जाता है तो उस चीज को मैं पहले से एग्री कर लेता हूं कि ये बाई मिस्टेक हो गया, और मानवीय भूल है, क्योंकि जो मानव होता है वो गलतियों का पुंज होता है, इसलिए गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको एक व्यवस्थित और एक व्यवस्थित क्रम में एक सकारात्मक जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराऊं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।